किसान भाइयों, आज हम जानेंगे जब हमारी गेहूं की पालियां जो हैं किसान भाइयों बाहर आने लगती हैं यानी निकलने लगती हैं, उस समय पर हमें क्या क्या आवश्यक कार्य करने चाहिए जिससे हमारी सारी बालियां एक तो अच्छी आए किसान साथियों। दूसरा, जितनी भी बालियां निकलें वह स्वस्थ निकलें, जिससे हमारे जितने बाद में दाने आए किसान साथियों, दाने मोटे आए, दाने का वजन अच्छा है, दाने का चमक अच्छा है, जिससे हमें बढ़िया और ज़्यादा पैदावार देखने को मिल सके। तो कुछ देखभाल, कुछ सावधानियां, कुछ खादों का इस्तेमाल आज हम यही आपको बताएंगे। तो पूरा वीडियो किसान साथियों देखिएगा। अगर आपकी बालियां अभी नहीं निकली हैं तो भी किसान भाइयों आपके लिए तब भी वीडियो खास होने वाली है, जितना कि बालियां निकलने वाली होती हैं उन खास किसानों के लिए वीडियो खास होने वाली है। बालियां निकली हो या ना निकली हो किसान भाइयों, आज की पूरी ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको सही व सटीक जानकारी मिल पाएगी। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं उन किसान साथियों की जिनकी अभी बालियां किसान भाइयों नहीं निकली हैं। हमारे इलाके में भी ऐसे बहुत सारे, या फिर हम बोल के चलें लगभग 80% किसान ऐसे होंगे जिनकी बालियां अभी नहीं निकली हैं, गभोड़ अवस्था चल रही। तो गभोड़ अवस्था में किसान साथियों दो चार बातें आपको ध्यान देना है। सबसे पहले नमी बराबर बना करके रखना है, क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है कि अभी देखो धूप काफ़ी अच्छे से निकलना स्टार्ट हो गई है, नमी बहुत जल्दी ख़त्म होना स्टार्ट होने लगी है। तो इस समय पर नमी बना करके रखिए, हल्का हल्का सिंचाई करिए, नमी बराबर बना करके रख सकते हैं। इस बात को ध्यान आपको और रखना है कि ज़्यादा पानी भरना नहीं है, क्योंकि आपकी फसलें गिर जाएंगी। क्योंकि जब आपकी फसलें गिर जाती हैं यह बहुत नुकसान हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा किसान भाइयों पानी भरिए मत, लेकिन हाँ आपको हल्का हल्का सिंचाई करते रहना चाहिए। अब इसके साथ साथ गभोड़ अवस्था चल रही है, क्योंकि दो खादें हम आमतौर पर खाद डालते ही डालते हैं। सबसे पहले आपको बोरॉन का इस्तेमाल कर लेना है। बोरॉन के इस्तेमाल से पर परागण सही से होता है, जिससे बाद में बालियों के अंदर दाने सही से आते हैं। तो बोरॉन 20% वाला 100 ग्राम से लेकर 125 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा चीज़, हमें NPK 0-34 का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से अच्छा लाभ मिलता है, बालियों का विकास निर्माण सही से हो पाता है। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान आपको और देना है कि मान लीजिए आपकी फसल गभोड़ अवस्था में चल रही है और इस अवस्था तक आपने कोई भी पोटाश वाली खाद नहीं किया है, ना तो किसान साथियों आपने MOP पोटाश का इस्तेमाल किया है, ना ही कोई अन्य पोटाश वाली खाद चाहे NPK हो या NPK 12-32 हो, या किसान भाई या ऐसी कोई खादों का इस्तेमाल नहीं किया है जिसमें पोटेशियम तत्व पाया जाता है। तो ऐसा जिस समय पर बालियां निकालने से पहले आप 1 किलो के आसपास NPK 0050 का इस्तेमाल कर देते हैं, तो कुछ मात्रा में पोटाश की पूर्ति होने से अच्छा लाभ मिल जाता है। कई बार पोटाश के न पड़ने से बालियां छोटी पतली कमज़ोर रह जाती हैं। तो मान लीजिए पोटाश आपने बिल्कुल पोटाश न डाला हो, बालियां निकलने वाली हो, इससे पहले आप NPK MOP पोटाश 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ पोटाशियम तत्व की पूर्ति हो जाएगी। अब इसके साथ साथ जिन किसान साथियों की बाली निकल रही होती हैं वो क्या करें, अगर आपकी बालियां बाहर आपकी भी निकलना स्टार्ट हुई है, अगर आपने अभी तक बोरॉन न डाला हो तो बोरॉन डाल सकते हैं, लेकिन 0-34 डालने से ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। NPK 0-34 बालियां निकलने से डालने से पहले आपको अधिक लाभ मिलता है। तो अगर आप चाहें तो आपने अभी तक पोटाश न डाला हो तो आप बालियां निकलने के बाद 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे फ़ायदा मिल जाएगा। वैसे इसका इस्तेमाल आपने अगर पोटाश बुआई के समय पर डाला हुआ हो तो ऐसे दशा में अगर आपके बालियां बाहर निकल आएँ दाना भरते समय, आप NPK 0050 का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सभी दाने का भराव अच्छे से हो सके। अब दो तरीके से NPK आते हैं, एक आता है 13-0-45 जिसमें 13% नाइट्रोजन पाया जाता है। अब इस NPK का इस्तेमाल आपको तब करना है जब आपकी गेहूं में बालियां निकल आई हों, लेकिन आपकी पत्तियों में थोड़ा बहुत नाइट्रोजन की कमी दिखती हो, पीलापन दिखता हो। तो ऐसी दशा में आप अगर 13-0-45 NPK अपने गेहूँ में डालते हैं तो कुछ नाइट्रोजन की पूर्ति होने से वो पीलापन खत्म हो जाएगा। क्योंकि झंडा पत्ती जिसको हम बोलते हैं, जो हमारा बालियों का भोजन है, लगभग 42-47% तक भोजन बनाती है, यानी काफ़ी ज़्यादा आधे के आसपास भोजन का निर्माण झंडा पत्ती के द्वारा ही होता है। उसमें पीलापन आ जाता है तो नुकसान हो जाता है। तो पीलापन है तो 13-0-45, पीलापन नहीं है तो NPK 0050 बालियाँ निकालने के बाद इस्तेमाल करिए, अच्छा लाभ मिलेगा। तो बस मोटी मोटा 2-3 बातें ध्यान रखना है, नमी बना करके रखना है, बोरॉन और NPK 0-34 बालियाँ निकलने से पहले डालना है। अब बालियाँ निकलने से पहले 0050 उस अवस्था में डाल सकते हैं जब आपने अभी तक कोई भी पोटास वाली खाद न डाला हो, और बालियाँ निकलने के बाद अपनी फसल के हिसाब से NPK का चयन करिए। पीलापन 13-0-45 डालिए, अगर पीलापन नहीं है तो 00-50 का इस्तेमाल करिए। जब आपकी गेहूँ में फ्लावरिंग की अवस्था आती है उस समय पर कोई भी चीज़ें छिड़काव करने से आपको बचना चाहिए, नमी बना करके रखिए, बहुत ज़्यादा पानी भरिए मत।
तो आपके गेहूं में अच्छे दाने के साथ साथ दाने का वजन और मोटाई आसानी से बढ़ा पाएंगे किसान साथियों। वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद किसान भाई।